जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है एक आपका। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु होते हैं जो भूमि पर है, ठीक है, जो नीचे है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ठीक है, पहले बनाते हैं हम चित्र में दोस्त इसका। तो यानी एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है, ठीक है भाई, लाइन जरा सीधी आएंगी। ये पेड़ हो गया आपका ये, और ये यहां से मेरा दोस्त पूरा पेड़ है। ये ऊपर का टूटकर भाग कहां गिर जाता है? नीचे गिर जाता है, यानी ये ऊपर का गिरकर ये आ गया। ठीक, अब ये गिर गया तो ये क्या बना? एक त्रिभुज बन गया एक। और इसने हमें कंडीशन दे रखी है, ये पेड़ था ऊपर, ये पूरा झुककर नीचे आ गया, ठीक है, यानी ऐसे गिर गया। तो इसने कहा इसके पाद बिंदु की दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर। यानी ये कितनी है? 8 मीटर। कितनी है मेरे दोस्त? 8 मीटर है। हम मान लेंगे ABCD हो जाएगा ये आपका, ABC और ये D। तो हम एक बात जानते हैं कि जितना ये ऊपर वाला भाग टूट कर गिरा है, यानी यही क्या है? आपका कण हो जाएगा। तो इसने क्या कहा है कि कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण कितना है इसमें? 30 डिग्री। ठीक है, आधार इसमें हमें दे रखा है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो हम जानते हैं कि एक बात हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हम यानी इस त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का क्या निकाल लेंगे? लंब निकाल लेंगे, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे tan थीटा। किसके लिए? तो आपको याद रखना है किसके लिए, यानी कण। ये क्या होता है आपका? लंब के लिए। लंब के लिए, लंब के लिए इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। चलो लगाओ भाई। तो tan थीटा, तो tan कितना है? tan 30 डिग्री। tan कितना होता? लाल बटे कक्का से बताओ, लाल बटे कक्का LAL बटे KA। तो ये क्या होता? साइन कोस tan, ठीक है, और कोट सेक, और ये कहता है आपका कोसेक। कितना हो गया? यानी ये हो गया आपका मेरा दोस्त लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमें इसका ज्ञात करना है, कितना है? CB यानी BCA। BC बटे आधार कितना दे रखा है? तो आधार दे रखा है इसने हमें 8। tan 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 की 30 का मान होता मेरे दोस्त आपका 1/√3। 1/√3 इजिकल टू BC अपॉन 8। तो हमें BC की वैल्यू चाहिए, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी BC बराबर आ गया आपका 8/√3। ठीक है भाई, यानी ये BC की वैल्यू कितनी आ गई है? तो 8/√3 आ गया। ये 8/√3 ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? पूरे पेड़ की। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई यानी इसने यहां से लेकर हमें HA पूछ लिया है, कहां तक का? पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो मैं आधी तो ऊंचाई मिल चुकी है, ये अभी ऊपर की जहां से टूटा था वो ऊंचाई और ज्ञात कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरी दूरी इसकी मिल जाएगी। अब हमारे पास सब कुछ है, ठीक है भाई, हमारे पास सब कुछ है। अब क्या करेंगे? देखो आधार भी हैगा, इसका हमारे पास क्या होगा? यानी लंब भी हैगा। कण हमें याद करना, यानी पेड़ जो टूट कर गिरा है वो कण का हिस्सा वाला टूट कर गिरा है। यदि हम इस यहाँ कहीं से भी किसी प्रकार कण निकाल लें तो उसको जोड़ दें तो पूरा हमें पास मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या लगा देंगे हम इसमें? देखो चाहे तो इसमें आप दो कंडीशन है, चाहे तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो, कण निकल जाएगा, और चाहे इसमें क्या लगा दो? साइन थीटा लगा दो, tan थीटा, कुछ भी लगा दो उसके लिए जिसमें क्या होता हो, यानी जिसमें आपका कण होता हो। यानी लंब बटे कण लगा दो साइन थीटा, और चाहे आप इसे पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। हम करते से दोनों प्रकार से करेंगे। हम पहले लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि आधार हैगा, लंब हैगा, हमें किसकी जरूरत है? कण की जरूरत है। उस कण को ही हम यहाँ जोड़ देंगे, पूरी हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ी होगी। क्या होती है? वो होती है कण का स्क्वायर k² बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। के हमें चाहिए
कर्ण का स्क्वायर हमें चाहिए, यानी कि हम पे चाहिए। आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, तो 8/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यही तो होगा। आगे करते हैं। k इजिकल टू कितने, यानी के स्क्वायर यहाँ से भी कितना आएगा 2/2 कितने होते हैं 64 प्लस के, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 64 आएगा, सॉरी गलत हो गए 64 आएगा। ठीक है 64 और नीचे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3 का, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है कितना आएगा 3 ही आएगा। इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेते हैं, तो के स्क्वायर जो आपकी वैल्यू आई है आपकी, अभी जोड़ेंगे इनको तो 64 थी और 64 जोड़ दो, इसमें एलसीएम लगा रहे हैं इसके बटे में 1 मानकर ऐसे जोड़ते हैं ना, 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 64 की 3 की गुणा करें कितना आएगा, तो 6 18 कितना 180 और 4 12 कितना हुआ 192। ठीक है तो 64 तिया होते हैं 192 प्लस 3 से 3 कटा, यहाँ कितना आएगा 64 ही आएगा। तो के स्क्वायर अभी तक कितना आया हमारे पास, जोड़ दो 6 और 6 है आपका, 4 2 6 और 9 6 15 का 5 हासिल 1 256/3 256/3, यानी इतनी हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है इसकी के स्क्वायर की। अब हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली के की, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256, रूट के अंदर आ जाएगा पूरा 256/3। 256 का बाहर कितना आएगा, 256 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे तो सर 256 होता है आपका किसका होता है 16 का। ठीक है किसको होता है 16 का वर्ग होता है, 256 होता है आपका 16/√3। तो ये जो आया हमारा, यानी कर्ण जो आया है कितना है 16/√3, ये और ये बराबर होगा, तो ये कितना होगा 16/√3, और 16/√3 और 8/√3 को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे पूरी दूरी निकालने के लिए, पूरी के लिए क्या कर देंगे पेड़ की ऊंचाई के लिए कर देंगे। ठीक है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए क्या करेंगे 16/√3 प्लस के 8/√3, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ भाई। देखो √3 क्या आ गया आपका ऐसे ही आ जाएगा नीचे, और 16 और 8 कितने होते हैं मेरे दोस्त 24/√3 क्या है इसकी कुल ऊंचाई है। और यदि आंसर आपको ये ना मिले तो क्या करोगे 24/√3 में क्या कर दोगे √3 की ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमें रूट की वैल्यू को कभी हम नीचे नहीं छोड़ते। तो ऊपर कितना आएगा 24√3, नीचे 3 कितना आएगा 3, इससे 3 से काट देंगे 8 × 24 यानी 8√3 क्या है इसकी वैल्यू आ जाएगी। 8√3 क्या है इसकी ऊंचाई है मेरे दोस्त, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये क्लास 10th और ये है आपका त्रिकोणमिति। ठीक है के अनुप्रयोग हैं, यहाँ से मेरे दोस्त क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना भी हमेशा 90+ में ही चलती है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन ही है बस, ये आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।